हेलो साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी आपकी कंटिन्यू चल रही होगी। जैसा कि बिहार एसएससी 10+2 लेवल का जो सेकंड इंटरवल वैकेंसी है, उसका ऑनलाइन आवेदन चल रहा था और उसका लास्ट डेट आपका जो है पहले से निर्धारित है 11 नवंबर तक। और फॉर्म भी अच्छे खासे लोग आवेदन कर रहे हैं। इसका जो एग्ज़ाम डेट है उसको लेकर के भी काफ़ी मन में लोगों के डाउट चल रहे हैं कि क्या इसका एग्ज़ाम जनवरी में होगा या आगे जाएगा। सारा डाउट्स यहाँ पे क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्म भरने का डेट है उसको लेकर के आयोग के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। यहीं से सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। तो जो लाखों अभ्यर्थी इंतज़ार में है एग्ज़ाम डेट के, उनका सारा डाउट यहाँ से क्लियर होगा। यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले जो नोटिस जारी किया गया है साथियों बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, यहाँ पे देखेंगे 1 नवंबर यहाँ पे डेट है आज का। और यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है कि विज्ञापन संख्या 02/2023 द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए दिनांक 27/9 से 11/11/2023 तक निर्धारित की गई है। यानी जो 11 नवंबर तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। इसी प्रकार आपका जो ऑनलाइन शुल्क जमा करने की तिथि थी वो 9 नवंबर थी। अभ्यर्थियों के व्यापक हित को देखते हुए ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 9/11/2023 के स्थान पर 9/12/2023 तथा आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि 11/11/2023 के स्थान पर 11/12/2023 यानी 11 दिसंबर तक ये डेट 1 मंथ के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। इसके बाद समय का विस्तार नहीं किया जाएगा और अभ्यर्थी अद्यतन सूचना हेतु आयोग की वेबसाइट पर विजिट करते रहेंगे। यानी चाहे वो एग्ज़ाम डेट को लेकर हो या फॉर्म स्क्रूटनी को लेकर है। तो इसके रिगार्डिंग ये अपडेट है कि आपका जो 1 मंथ है वो फॉर्म भरने का डेट और आगे बढ़ा दिया गया है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो किसी डॉक्यूमेंट्स की वजह से परेशान थे, तो उनका डॉक्यूमेंट्स नहीं बना है। तो अब आपके पास अच्छा समय है, आप लोग अच्छे से डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए, तभी आवेदन कीजिएगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको यहाँ से पूरी सिलेक्शन प्रक्रिया से बाहर कर सकता है। अब साथियों सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इसका एग्ज़ाम डेट कब होगा? क्योंकि पहले तक तो छात्र उम्मीद कर रहे थे कि जनवरी में एग्ज़ाम होगा। अब उनके मन में ये चल रहा होगा, क्योंकि ये नोटिस आ गया कि अब तो दिसंबर में फॉर्म ही भराएगा, तो क्या जनवरी में एग्ज़ाम हो पाएगा? देखिए, मैं यहाँ पे 2 चीज़ें आपको बताता हूँ, उससे आपका क्लियर हो जाएगा पूरा डाउट। सबसे पहले तो देखिए, जनवरी में एक्सपेक्टेड है एग्ज़ाम और उसके सबसे बड़ा कारण है इलेक्शन। तो सरकार इलेक्शन के पहले ये भर्ती कंप्लीट करना चाहती है और अगर किसी कारण से जनवरी में एग्ज़ाम ना ले, तो फिर सरकार के पास फरवरी में भी सेंटर उपलब्ध नहीं हो पाएँगे, क्योंकि फरवरी में जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, वो पूरे फरवरी तक 10 और 12th का एग्ज़ामिनेशन जो होता है बोर्ड का, वो कंडक्ट कराया जाता है बिहार बोर्ड के द्वारा। तो फरवरी में तो इनको सेंटर मिलेगा नहीं और उसके बाद मार्च में ही संभव हो पाएगा। तो कभी भी बिहार एसएससी आयोग ये नहीं चाहेगा कि हमारा इसमें प्रक्रिया में डिले हो, क्योंकि यहाँ पे अलग से मेंशन भी किया गया है कि यहाँ पे अलग से आपको समय नहीं दिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि जो फॉर्म भरने का डेट बढ़ गया तो सरकार पूरे फॉर्म कंप्लीट करवाने के बाद ही सेंटर के प्रक्रिया में जुड़ेगी। ये ऑलरेडी अपना सेंटर प्रक्रिया में जुड़ गई होगी, क्योंकि सेंटर उपलब्ध होगा तभी एग्ज़ाम हो पाएगा। तो इससे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा एग्ज़ाम डेट पे आपके, कि अगर फॉर्म का डेट बढ़ गया तो एग्ज़ाम डेट भी अब आगे बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। सरकार के पास अच्छा खासा समय है, 12 दिसंबर के बाद बहुत सारे समय हैं इनको। और सेंटर अलॉटमेंट की बात है तो पहले से प्रक्रिया में लगे होंगे और बाकी के समय में फॉर्म का स्क्रूटनी हो जाएगा। तो हाँ, ये हो सकता है कि जनवरी में अब आपका जो शुरू में उम्मीद लग रहा था, वो अब शुरू में ना होकर के 20 जनवरी के बाद उम्मीद कर सकते हैं। 20 जनवरी के पहले अब कम चांस हो गया है कि आपका एग्ज़ाम हो पाएगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आप लोग 20 जनवरी के बाद ही ये उम्मीद कर सकते हैं कि एग्ज़ाम होगा। और मार्च में कहना कि एग्ज़ाम होगा, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। किसी कारण विशेष परिस्थिति में वो जा सकता है मार्च में। अदरवाइज़ आप लोग जनवरी को ध्यान में रख कर के तैयारी करें, क्योंकि अगर आप इंतज़ार में रहेंगे कि हमारा नोटिस आएगा एग्ज़ाम डेट को लेकर के तब हम तैयारी करेंगे, तो फिर बिल्कुल आपको समय नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप लोग अभी से तैयारी करें। और इसके अलावा साथियों सीजीएल 4 की भी भर्ती आ रही है और आप सबको पता ही है कि दोनों का सिलेबस सेम है आपका, चाहे इंटर लेवल का हो या ग्रेजुएशन लेवल का हो, जिसमें आपको 25 साइंस, 25 मैथ, 50 हो गया और 50 रीजनिंग, 100 हो गया और 50 जीएस हो गया आपका। तो सिलेबस सेम है, तो आप अभी से कंटिन्यू तैयारी में लगे रहें। एग्ज़ाम डेट आपका चाहे जनवरी में हो या मार्च में हो, लेकिन टारगेट आपको जनवरी में करना है। इससे फ़ायदा होगा आपका ग्रेजुएशन की जो भर्ती आ रही है सीजीएल 4 की, इसके साथ ही उसका भी तैयारी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग तैयारी अच्छे से करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएँगे और मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।